हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को मैं अपने इस चैनल पर HDS CBSE बोर्ड पर। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है हमारा नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो ये जो नोइंग आवर नंबर्स है इसमें हम लोग सिंपली ये कि नंबर्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है उनके बारे में जानेंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंटरनेशनल, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। और आप लोग को ये बात जरूर पता होगा कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो है कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 2 क्लासेस में थे, 3 क्लासेस में थे, तभी से हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में। और ये आपको ये बात जरूर पता होगा कि नंबर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, किसी भी जो है कि एक आर्टिकल यानी कि किसी भी एक सामान के जो है कि प्राइस, आप मतलब कोई भी सामान लेते हो, जैसे पेन हो गया, बॉक्स हो गया, बैग हो गया, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आप कुछ भी जो है कि लेते हो। ठीक है, आपको उसमें आपका MRP लिखा होता है, आपका उसका प्राइस होता है। उस प्राइस को बताने के लिए नंबर्स का यूज़ होता है। जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 80 रुपीज़, तो 8 और 0 मिला के बनते हैं 80। तो ये आपके नंबर्स है। आपके रिमोट के बटन्स में जो है कि नंबर्स का यूज़ होता है, क्लॉक में आपके नंबर्स का यूज़ होता है। तो सोचिए आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ नंबर यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको कहीं नंबर मिले या ना मिले, डेली लाइफ में आपको 2 जगह नंबर जरूर देखने को मिलेंगे। पहले आपके पैसे में, और दूसरा जो है कि आपके टाइम। आप कभी भी आप वॉच देखते हो, चाहे तो अपना मोबाइल देखते हो कि टाइम कितना हुआ, तो उसमें जो है कि नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप डेट देखते हो, वहाँ पर आपके नंबर्स का यूज़ होता है, आज कौन सा डेट है। तो नंबर्स हमारे डेली लाइफ में हमें दिखते ही है, ये 100% गारंटी है। ठीक है, ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में तो कुछ खास बताया नहीं जाता, मतलब वही है कि हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। 5 क्लास में जब हम लोग थे तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, मगर 5 क्लास में वही क्या था, लार्ज नंबर था। चैप्टर का नाम था लार्ज नंबर। ओके, और उसमें भी यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, कुछ कुछ जो ऐसे चीज़ें हैं जो काश इसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो है कि हमारा ये कीप इन माइंड पर होगा। कुछ मतलब जो हमारी ये जो कीप इन माइंड से, इस पर थोड़ा अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसमें नहीं, हम लोग कीप इन माइंड को इसमें नहीं समझेंगे। और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में मैं लेकर के आऊँगा वीडियो। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और हाँ, ऑपरेशंस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, 4 टाइप्स के आपके ऑपरेशंस होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है कि पहला है हमारा नेचुरल नंबर। ओके, द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि मतलब कहीं तक भी, मतलब इनफिनाइट। ठीक है, आपका कहीं तक भी ये जा सकता है। ये काउंटिंग नंबर होती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के काउंट करने के लिए, ठीक है, ये आपका सिंपली काउंटिंग नंबर होता है जो स्टार्टिंग से 1 से होता है और ये कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, ये आपका सिंपली जो है कि इसे हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। तो द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, और आपको यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना, फिर आपको लिखना आर कॉल्ड नेचुरल नंबर यदि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपका काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, तो ये सारे जो है कि आपके नेचुरल नंबर है, कहीं तक जाए 1 से स्टार्ट हो, 1 से जो स्टार्ट होता है। और होल नंबर ये भी आपका काउंटिंग ही नंबर होता है। द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 विथ 0, बट इसका स्टार्टिंग क्या से होता है, 0 से। आप नंबर लाइन पे कभी भी नंबर लाइन बनाओगे, आपका कभी भी वहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, पहले यदि 0 से स्टार्ट होता है तो आपका होल नंबर है। ठीक है, क्या है आपका, वो होल नंबर है। और आप जब भी स्केल से यदि आप लेते हो, स्केल जो आपका होता है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हो, सिंपली जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वहाँ पर आप देखना कि आपका जो पहला जो नंबर होता है वो 0 होता है, फिर जाके 1 2 3 ऐसे सेंटीमीटर में जो है कि होते हैं। ओके, तो पहला आपका जो नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है,
तो जो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं। डिजिट्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो मतलब ये नंबर्स का यूज़ होता है, ये 1, ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये इसे हम लोग कहेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसमें हम लोग नंबर्स यानी सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। कितने तरीके के सिम्बल्स होते हैं? 10 सिम्बल्स होते हैं। आपको किसी भी नंबर को कितने भी डिजिट 10, 12, 1000 कितने भी डिजिट का नंबर आप मतलब बना लो, आपको ये 10 ही डिजिट्स के, ठीक है, आपको ये 10 ही डिजिट्स के ज़रूरत पड़ेंगी। वो भले आपका 8 डिजिट का नंबर हो, 10 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, आप कोई भी नंबर लो, आपका इन्हीं में से कोई नंबर रहेगा, इनके अलावा कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। आपको जितना चाहिए, आपको जितना ज़रूरत है, ठीक है, आपको जितना ज़रूरत है उतना नंबर्स ले लो। जीरो का आप जितने मर्जी बार ले लो, मगर इन जो है कि 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इन 10 डिजिट्स के अलावा आपको कोई और डिजिट्स मैथ में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर बना रहे हो, 80,000, 90,000, आप कोई भी नंबर बनाओ, आपको इन्हीं डिजिट्स में आपको काम करना है, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई और डिजिट्स नहीं होते, ठीक है। दिस सिम्बल्स आर कॉल्ड डिजिट्स और फिगर। इसे हम लोग डिजिट्स भी कहते हैं, और दूसरे एक अदर लैंग्वेज या तो कह सकते हैं अदर एक वर्ड, इससे मतलब एक और वर्ड में से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं फिगर, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि डिजिट्स क्या होता है, फिगर्स क्या होते हैं। फिगर्स भी हम लोग इसे ही करते हैं और डिजिट्स में हम लोग इसी करते हैं। अब हम लोग समझते हैं न्यूमरल के बारे में। ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ नंबर, ठीक है, यानी कि जो है कि डिजिट्स के ग्रुप, मतलब जो बहुत सारे डिजिट्स, आपका कोई भी कम से कम 4, 5, 2, ठीक है, आपका डिजिट होता है, यदि वो नंबर में आपका डिनोट होता है तो वो आपका न्यूमरल होता है। नोटेशन क्या होता है? जब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन फिगर, यानी कि जब किसी भी नंबर को आप फिगर में लिखते हो तो वो आपका नोटेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन अ फिगर इज कॉल्ड नोटेशन, यानी कि जिस प्रोसेस को, यानी कि जब हम लोग नंबर को फिगर में लिखते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं, ठीक है। आपका वर्ड में लिखा रहेगा 28,720, ठीक है, आपका जैसे वर्ड में है, और यदि आपको उसे नंबर में यदि आप रिप्रेजेंट करते हो या तो फिगर में आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका नोटेशन होता है। उस प्रोसेस को आप नोटेशन कहिएगा। न्यूमरेशन क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है। जब आपका 8, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 80,000, ठीक है, 80,000 आप यदि नंबर में लिखते हो 80,000, ठीक है, 8 और 4 टाइम्स 0, 80,000 हो गया। मगर उसी चीज़ को आप वर्ड में जब एक्सप्रेस करते हो तो EIGHTY 80, THOUSAND 80,000, ठीक है, 80,000 आप ऐसे इसे वर्ड में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। जब आपको वर्ड में एक्सप्रेस करना होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आप लोग जानती हो। फेस वैल्यू जो वो होता है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज नंबर इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। द फेस वैल्यू ऑफ 5 ठीक है। तो देखिए फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जो है कि आपका वो जो नंबर है, जिस भी प्लेस पर जो है कि नंबर है, ठीक है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है वो कौन से प्लेस पर है। मतलब फेस वैल्यू पूछ दे 5 का, ठीक है, वो 5 हो जाएगा। किसी भी नंबर का जो है कि फेस वैल्यू पूछ दे वो सेम का सेम ही रह जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू जब पूछे तो आपका एक प्रोसेस लगेगा, ठीक है। प्रोसेस क्या लगेगा भैया? चलिए आइए हम बताते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का तो पहले आप डिफिनेशन देख लो। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इट इज इट्स फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वैल्यू इन द
प्लेस वैल्यू चार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन नंबर। सिंपली हम इसे समझे तो जो आपका फेस वैल्यू होता है, मतलब कि मान के चलिए आपका 5 का प्लेस वैल्यू पूछ दे तो पहले 5 का फेस वैल्यू ले लो और जिस भी प्लेस पे है, टेंस पे तो 10 से इंटू कर दो, वंस पे तो वंस प्लेस से मतलब इंटू कर दो, 1000 प्लेस पे है तो 1000 से इंटू कर दो और भैया जो है कि आपका प्लेस वैल्यू निकल गया। अब जैसे ये देखो, ये आपका जो है कि टोटल ये एक नंबर है ठीक है, जिसमें कम से कम 1 2 3 कम से कम क्या है, चलो गिन लेते हैं 1 2 3 4 6 7 8 डिजिट है इसमें आपकी टोटल। ठीक है, आपसे पूछ दिया इसमें कि आपको 2 का जो है कि क्या है, आपको 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया कि प्लेस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। ठीक है, फेस वैल्यू सीधा पहले लिख दो, फेस वैल्यू जो है आपका जो सेम होता है 2 का 2 और कितने प्लेस पे है, तो प्लेस कौन से प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हो गया 2 इंटू 1 करोड़ इक्वल्स 2 करोड़। ठीक है, देख लो यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़, ये आपका प्लेस वैल्यू निकल के आ गया 2 करोड़ का। आप ठीक है, तो मैंने एक ये एग्जांपल दे दिया आपका। अब जो है कि 4 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 4 का क्या करेंगे, जो भी प्लेस वैल्यू है देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इंटू कर देंगे। ठीक है, 4 से उसके फेस वैल्यू से। ठीक है, ये निकल गया, डन। तो यहाँ पे आपको जो कि प्लेस वैल्यू का निकालने का आपको फॉर्मूला पता चल चुका है। जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें भी पता हो गया और जिन लोगों को पता था उन्हें थोड़ा अच्छे से समझा दिया भैया फॉर्मूले के साथ, यानी मतलब इंटू कर दो। ठीक है, कभी भी एग्जाम आए तो डायरेक्ट मत लिखना, अब से जो है कि अब 6 क्लास में मतलब चले गए आप, थोड़ा प्रोसेस के साथ लिखना। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सर है, हमारे जो मैथ्स के जितेंद्र सर है, वो भी हमें यही बताते हैं कि प्रोसेस में कभी भी लिखो, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट मत लिखा करो। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो अभी एक बात को आप पकड़ना है, आपको न्यूमरेशन ही क्यों लिखा है, क्यों यहाँ पे न्यूमरेशन लिखा है, एक बात को पहले पकड़ना। हम लोगों ने पहले यहाँ पे पढ़ा था न्यूमरेशन के बारे में। When a number is expressed in words, यानी कि कोई भी नंबर है उसे एक्सप्रेस यदि वर्ड में करते हैं तो ठीक है, तो यही आपका डिफरेंस है। इसमें आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में आपके वैल्यूज चेंज नहीं होंगे, आपके न्यूमरेशंस चेंज होंगे। आपका जो है कि मतलब वर्ड में एक्सप्रेस करने का जो है कि तरीका चेंज हो जाएगा। वंस तक सही रहेगा दोनों में, टेंस तक सही रहेगा, हंड्रेड्स तक सही रहेगा, थाउजेंड तक सही रहेगा, 10,000 तक सही रहेगा, लाख से बदल जाएगा। लाख यहाँ पे है, लाख में कितने डिजिट्स होते हैं भैया, टोटल 6 डिजिट्स होते हैं। जीरो कितने होते हैं, 5 होते हैं। देख लो भैया यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4 5 1 लाख है, मगर इसे इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इस पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे, पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और यदि ऐसी और वीडियोज़ आप लोग चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।